ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनाने वाले हैं कामिका एकादशी व्रत की दो पौराणिक कथाएं। राजा रुक्मांगद की एकादशी व्रत निष्ठा, जगन्नाथ जी की दो कथाएं, साथ ही गणेश जी की कथा, लपसी और तपसी की कथा। तो कथा आप पूरा सुनिएगा, बहुत ही रोचक कथाएं हैं। आइए कथा को शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। सावन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि सावन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु ये सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। सावन मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ सावन मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नाग सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गत में ही पड़ता है। लाल, मणि, मोती, बैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर श्री कृष्ण के पास ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात
करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। ये स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। अब आइए सुने कामिका एकादशी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में वीर क्षत्रिय रहता था, जो कि नेक दिल का व्यक्ति था, लेकिन स्वभाव में बहुत क्रोधित था। इसी कारण आए दिन उसकी किसी न किसी के साथ हाथापाई हो जाती थी। क्रोधित स्वभाव के कारण ही एक दिन क्षत्रिय की लड़ाई एक ब्राह्मण से हो गई। क्षत्रिय अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सका और उसने हाथापाई के दौरान एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस कारण क्षत्रिय पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा। क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए उसने ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होना चाहा, लेकिन पंडितों ने उसे ब्राह्मण की क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने क्षत्रिय से कहा कि तुम ब्राह्मण की हत्या के दोषी हो, इस कारण उसे धार्मिक और सामाजिक कार्यों से भी बहिष्कार कर दिया गया। इन सभी कारणों से परेशान होकर क्षत्रिय ने ब्राह्मणों से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस दोष से मुक्त हो सकूं। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रिय को कामिका एकादशी व्रत के बारे में बताया। पहलवान ने सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से इसका पालन किया। एक दिन क्षत्रिय को नींद में भगवान श्रीहरि विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने क्षत्रिय से कहा कि तुम्हें पापों से मुक्ति मिल गई है। इस घटना के बाद से ही कामिका एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं एकादशी व्रत की महिमा। राजा रुक्मांगद ऋतध्वज के पुत्र थे। ये इक्ष्वाकु वंश में बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए। इनकी संध्यावली नाम की पत्नी थी। उनके गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ। कुमार धर्मांगद पिता के समान ही धर्मात्मा और पितृभक्त थे। महाराज रुक्मांगद को एकादशी व्रत का इष्ट था। उन्होंने अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी थी कि जो एकादशी का व्रत नहीं करेगा उसे राज्य की ओर से दंड दिया जाएगा। अतः उनके राज्य में छोटे छोटे बच्चों, अति वृद्धों और गर्भिणी स्त्रियों को छोड़कर सभी एकादशी व्रत करते थे। भक्त राजा रुक्मांगद का बाग अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इससे प्रभावित होकर स्वर्ग की अप्सराएं भी यहाँ आती थीं। दैव योग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैगन का कांटा चुभ गया। इससे उसका पुण्य क्षीण हो गया। वह उड़कर स्वर्ग को न जा सकी, बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग के मालियों से ये समाचार सुनकर रुक्मांगद जी बाग में आए। अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा, तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाए? तब उसने कहा कि कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। राजा ने कहा, व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई इसका नाम भी नहीं जानता। तब अप्सरा ने कहा कि बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो उसे ही लाकर संकल्प करा दो, उसी के फल से चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुण गाऊंगी। राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण ना किया हो वह दरबार में आए, उसे इनाम मिलेगा। इसे सुनकर एक बनिए की दासी आई, जिस बिचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था। इससे वह ग्लानिवश दिन रात भूखी प्यासी और जागती ही रह गई थी।
राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने विचार करके ये घोषणा की कि मेरे राज्य में सभी को व्रत करना अनिवार्य है। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे बांधकर मार डाला जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भाव भक्ति का बहुत विस्तार हुआ। एकादशी व्रत के प्रताप से राजा रुक्मांगद के राज्य में कोई भी यमपुरी को नहीं जाता था। यमराज को बड़ी चिंता हुई। वे प्रजापति भगवान ब्रह्मा के पास गए और यमपुरी के उजाड़ होने का संवाद सुनाया। ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया कि अच्छा, हम इसका प्रबंध करेंगे। ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से एक मोहिनी नाम की माया की स्त्री बनाई। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं महाराज से एकादशी का व्रत छुड़वा दूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह हिमालय के रमणीक प्रदेश में चली गई। इधर महाराज राज्य करते करते थक गए थे। वे अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य देकर और अपनी रानी को साथ लेकर हिमालय की ओर तप करने चले गए। महाराज जहाँ तपस्या करते थे वहाँ मोहिनी गई और उसने अपने हाव भाव कटाक्षों द्वारा महाराज को अपने बस में कर लिया तथा अपने को ब्रह्मा जी की पुत्री बताकर अपनी कुलीनता का भी परिचय दिया। महाराज ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया। उसने कहा, आप अपने नगर में चलकर मुझसे विवाह कर लें, किंतु शर्त यह है कि मैं जो कुछ कहूँगी वही आपको मानना पड़ेगा। महाराज ने मोहवश ये शर्त स्वीकार कर ली। वे मोहिनी को साथ लेकर अपनी राजधानी में लौट आए। उनके धर्मात्मा पुत्र ने विधिवत उनका स्वागत किया। महाराज को मोहिनी ने बस में कर लिया था, अतः उन्होंने उसकी सब बातें मानकर उससे विवाह कर लिया। इतना सब होने पर भी महाराज एकादशी व्रत को सदा नियम पूर्वक करते थे। एक दिन एकादशी आई। महाराज व्रत रहे और विधिवत रात्रि जागरण करने को भी उद्यत हुए। मोहिनी ने कहा, महाराज, मेरी एक बात आपको माननी होगी। महाराज ने कहा, बताओ कौन सी बात है। मोहिनी ने कहा, मेरी प्रार्थना यही है कि आप एकादशी व्रत ना करें, इसी में मेरी प्रसन्नता है। महाराज ये सुनते ही अवाक रह गए। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा, मोहिनी, मैं तुम्हारी सभी बातें मान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, किंतु एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मुझसे मत कहो। एकादशी व्रत को छोड़ना मेरे लिए नितांत असंभव है। तुम इसके बदले और जो कुछ भी चाहो मांग लो। तब मोहिनी ने कहा, अच्छा, अपने इकलौते पुत्र का सिर दीजिए। महाराज बड़े दुखी हुए। धर्मांगद को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने पिता को बहुत समझाया कि इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। आप धर्म संकट से बच जाएंगे और माता की इच्छा पूर्ति होगी। संध्यावली रानी ने भी पुत्र की बातों का अनुमोदन किया। पुत्र के कहने पर महाराज ज्यों ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने वाले थे, त्यों ही भगवान प्रकट हो गए और राजा का हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम सपरिवार मेरे बैकुंठ धाम को चलो। ये कहकर भगवान ने राजा, रानी और राजकुमार को विमान पर बैठा लिया और अपने लोक को ले गए। जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए प्राण से भी प्यारे अपने इकलौते पुत्र का सिर देना तक मंजूर कर लिया, किंतु एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा, उनसे बढ़कर परम भागवत और कौन हो सकता है। प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। श्री जगन्नाथ जी की कथा। श्री जगन्नाथपुरी के राजा की भगवत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी, परंतु एक दिन राजा चौपड़ खेल रहा था। इसी बीच श्री जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, अतः उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पंडा जी रुष्ट हो गए। प्रसाद को राजमहल में न पहुंचाकर उसे वापस ले गए।
चौपड़ खेलकर राजा उठे और अपने महल में गए। वहाँ उन्होंने नई बात सुनी कि मेरे अपराध के कारण अब मेरे पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर अन्न जल त्याग दिया। उसने मन में विचारा कि जिस दाहिने हाथ ने प्रसाद का अपमान किया है उसे मैं अभी काट डालूंगा। ये मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वह कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों न हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही उचित है। राजा ने अपने मन में हाथ कटाना निश्चित कर लिया, परंतु मेरे हाथ को अब कौन काटे, ये सोचकर राजा अपने मन में विचार करने लगा और मौन होकर अत्यंत खिन्न हो गया। राजा को उदास देखकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, नित्य रात के समय एक प्रेत आता है और वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वह बड़ा शोर करता है। उसी के भय से मैं दुखी हूँ। तब मंत्री ने कहा, आज मैं आपके पलंग के पास सोऊंगा और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिए। जब वह प्रेत झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाएगा तभी मैं उसका हाथ काट दूंगा। सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करना। रात होने पर मंत्री जी के पहरा देते समय राजा ने अपने पलंग से धीरे से उठकर झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाना शुरू कर दिया। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से काट डाला। राजा का हाथ कटा देखकर मंत्री अति लज्जित हुए और पछताते हुए कहने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने ये क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर अपने पंडों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। भगवान के आज्ञानुसार पंडे लोग प्रसाद को लेकर दौड़े। उन्हें आते देखकर राजा आगे आकर मिले। दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया। जैसा था वैसा ही हो गया। राजा ने प्रसाद को मस्तक और हृदय से लगाया। भगवत कृपा का अनुभव करके बड़ा भारी सुख हुआ। पंडे लोग राजा का कटा हुआ वो हाथ ले आए, उसे बाग में लगा दिया गया। उसमें दौना के वृक्ष हो गए। उसके पत्र पुष्प नित्य ही जगन्नाथ जी के श्री अंग पर चढ़ते हैं। उनकी सुगंध भगवान को बहुत प्रिय लगती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने कर्मा बाई के खिचड़ी की कहानी। श्री कर्मा जी नाम की एक भगवत भक्त देवी श्री पुरुषोत्तमपुरी में रहती थी। इन्हें वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय थी। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान आदि किए बिना ही खिचड़ी तैयार करती और भगवान को अर्पित करती। प्रेम के बस में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन सुघर सलोने बालक के वेश में आकर श्री कर्मा जी की गोद में बैठकर खिचड़ी खा जाते। श्री कर्मा जी सदैव चिंतित रहा करती थी कि बच्चे के भोजन में कभी भी विलंब ना हो जाए। इसी कारण वे किसी भी विधि विधान के पचड़े में न पड़कर अत्यंत प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर लेती। एक दिन की बात है, श्री कर्मा जी के पास एक साधु महाराज आए। उन्होंने अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पण करते देखा। घबराकर उन्होंने श्री कर्मा जी को पवित्रता के लिए स्नान आदि की विधियां बता दी। भक्तिमती श्री कर्मा जी ने दूसरे दिन वैसा ही किया, पर इस प्रकार खिचड़ी तैयार करते उन्हें देर हो गई। उस समय उनका हृदय रो उठा कि मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा। श्री कर्मा जी ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इसी समय मंदिर में अनेकानेक घृतमय पकवान निवेदित करने के लिए पुजारी ने प्रभु का आवाहन किया।
प्रभु जूठे मुंह ही वहां चले गए। पुजारी चकित हो गया। उसने देखा उस दिन भगवान के मुखार बिंद में खिचड़ी लगी है। पुजारी भी भक्त था, उसका हृदय क्रंदन करने लगा। उसने अत्यंत कातर होकर प्रभु से असली बात जानने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा, नित्य प्रति प्रातःकाल मैं कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बड़ी मधुर और प्रिय लगती है, पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें स्नान आदि की विधियां बता दी, इसलिए खिचड़ी बनने में देर हो गई, जिससे मुझे क्षुधा का कष्ट तो हुआ ही, शीघ्रता में जूठे मुंह आ जाना पड़ा। भगवान के आज्ञानुसार पुजारी ने उस साधु को प्रभु की सारी बातें सुना दी। साधु घबराया हुआ श्री कर्मा जी के पास जाकर बोला, आप पूर्व की ही तरह प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदन कर दिया करें। आपके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। श्री कर्मा जी पुनः उसी तरह प्रतिदिन सवेरे भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। श्री कर्मा जी परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गईं, पर उनके प्रेम की गाथा आज भी विद्यमान है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो प्रेम से बोलें जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भर करके किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आ जा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे को भोग लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, पूरी नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पे नहीं सोह रहा है, ये हमारे घर में होना चाहिए। तब बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा जी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया,
लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, अब बची हुई खीर का क्या करें? तब गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चेहरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी, आपके गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू, मेरे गणेश जी झूठे नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू माँ, गणेश जी तो सच्चे हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। आइए सुने लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देखा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। धन्यवाद। कहानी समाप्त होती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।